बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ एमडी कैट के हवाले से दो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है कि हमने सर जो है वो आईबीसीसी से अटेस्टेशन के लिए जो है वो बोर्ड से कॉन्टेक्ट किया, तो बोर्ड वालों ने जो है वो हमें एक सील्ड इनवेल्प दे दिया है बोर्ड से अटेस्टेशन के बाद। तो अब जो है वो हम किस तरह से अप्लाई करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उनका अब ये इशू आ गया है कि वो यूएचएस का ही कहना है कि वो एमडी कैट की बेस पे जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, सैट 2 या एम कैट या यू कैट टेस्ट की बेस पे उन्हें अप्लाई करना होगा। जबकि ये जब एडमिशन पॉलिसी जो है वो शेयर की गई थी, टेस्ट की पॉलिसी जो है वो शेयर की गई थी, तब जो है वो इस तरह की कोई भी बात नहीं की गई थी। तो इसमें जो है वो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा। एमडी कैट रिकंडक्ट जो होने जा रहा है केपीके और सिंध में, उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस में जो एडमिशन है सेंट्रलाइज हो रही है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बोर्ड से टेस्टेशन करवाने के बाद उनको बोर्ड ने जो है वो सील्ड इनवेल्प दे दिया है, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो जो यूएचएस ने भी अपनी हेल्पलाइन शेयर की हुई थी तो वहां पे बार बार कॉन्टेक्ट कर रहे थे, मगर कोई भी उनका जो है वो नुमाइंदा उनकी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, ना ही कोई उनकी जो है वो कॉल अटेंड हो रही थी। मगर उन स्टूडेंट्स के लिए ये अपडेट है कि वो स्टूडेंट्स अपने बोर्ड से उनकी जो फोटो कॉपीज उनके पास हैं वो दोबारा से एक फॉर्म मिल जाएगा उनको स्पेशली बोर्ड की तरफ से। तो उस फॉर्म के थ्रू अपनी फोटो कॉपीज अटेस्ट करवा के उसको जो है वो फिर स्कैन करके उसको अप्लाई कर सकते हैं और आईबीसीसी वाला जो आपका प्रोसेस है वो साथ साथ जो है वो चलता रहेगा। यहाँ पे जो है वो एक परेशानी स्टूडेंट्स की खत्म हो गई है कि सर हमने तो अभी डॉक्यूमेंट स्कैन ही नहीं किए थे, जबकि मैंने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को पहले कहा था कि आप अपने स्कैन डॉक्यूमेंट जो है वो पहले से अपने पास तैयार करके रखें या जो है वो उनकी कोई कॉपीज वगैरह रखें। और इसके बाद फिर आगे ओवरसीज स्टूडेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो वो स्टूडेंट्स पूरी उम्मीद रहें कि यूएचएस जो है वो इसमें तब्दीली जरूर करेगा, क्योंकि अगर इस तरह से यूएचएस एडमिशन करेगा तो काफी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद है जिन्होंने एमडी कैट के टेस्ट की बेस पे अप्लाई करना था और एक टेस्ट की तो जो है वो डेट गुजर चुकी है, बाकी जो दो टेस्ट हैं वो हर कंट्री में जो है वो कंडक्ट नहीं होते, तो अब पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स जो है वो फिर हाई कोर्ट की तरफ रजू करेंगे। तो यूएचएस के जो नुमाइंदे हैं उनका ये कहना है कि हमने इस इशू को जो है वो पीएमडीसी के सामने रखा है, जैसे ही पीएमडीसी की तरफ से कोई जो है वो अपडेट आती है या कोई जवाब आता है तो हम जो है वो अपने ऑफिशियली पेज के ऊपर जो है वो लाजमी तौर पे शेयर करेंगे। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो ओवरसीज की सीट्स के ऊपर अप्लाई करना था और एमडी कैट के टेस्ट की बेस पे उन्होंने अप्लाई करना था, तो उनको चाहिए कि वो थ्रू मेल भी जो है वो यूएचएस को मेल कर दें, पीएमडीसी को भी लाजमी तौर पर मेल करें और हो सके तो लाजमी तौर पर कानूनी रास्ता भी अख्तियार करें अगर उनका जो है वो मेरिट में नाम आ रहा है। और सिर्फ एमडी कैट की जो इन्होंने शर्त चेंज की इसकी बेस पे जो है वो उनका एडमिशन नहीं हो रहा, तो उनको दोनों रास्ते जो है वो अख्तियार करने चाहिए। इसके बाद एमडी कैट की रिकंडक्ट के हवाले से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने जो है वो एहतजाज भी किया है और उन्होंने जो है वो एक फंड रेजिंग करने के बाद ऑलमोस्ट 10 लाख के करीब काफी ज्यादा वेबसाइट के ऊपर आ रहा था, क्योंकि 10 लाख के करीब उन्होंने फंड इकट्ठा किया है सिर्फ इसलिए कि एमडी कैट को जो रिकंडक्ट होने जा रहा है इसको रोका जाए। अब उन्होंने जो है वो हाई कोर्ट से भी राब्ता कर लिया है और 23 अक्टूबर को जो है वो इसका दोबारा से हियरिंग होने जा रही है इस केस की। और वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पूरी उम्मीद है कि जो एमडी कैट रिकंडक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना था कि कोई 220 के करीब तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो है वो टेस्ट कैंसिल कर दिया है हाई कोर्ट ने भी और जो है वो पीएमडीसी ने भी, तो अब जो है वो क्यों रिकंडक्ट होने जा रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत करके अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए हैं तो उनको जो है वो किस चीज की सजा दी जा रही है, तो इसका जो है वो तभी कोई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो 23 अक्टूबर को जैसी कोई हियरिंग होगी और जो है वो फिर जैसे कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन आएगा तो फिर उसके ऊपर जो है वो डिटेल एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मगर अभी तक के लिए जो है वो यही फाइनल है कि जो है वो एमडी कैट जो है वो रिकंडक्ट होने जा रहा है दोनों सूबों में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। कि प्राइवेट कॉलेजेस में अभी तक यूएचएस के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स सेंट्रलाइज अप्लाई कर रहे हैं और लाखों की तादाद में जो है वो स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी कर दिया है। और इसमें जो है वो साथ साथ जो प्राइवेट कॉलेजेस के मालकान और प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने भी जो है वो केस किया हुआ, उनके पास ऑथेंटिक पॉइंट्स हैं कि जो है वो जो पहले सेंट्रलाइज एडमिशन किए गए थे लास्ट ईयर्स में तो तब भी काफी ज्यादा उनकी सीट्स जो है वो खाली रह गई थी और इस तरह से ना तो उनको जो है वो कोई डोनेशन मिल रही है बल्कि यूएचएस जो है वो मेरिट की बेस पे बगैर डोनेशन जो है वो ये एडमिशन कर रहा है। स्टूडेंट्स के तो हक में जो है वो ये बहुत बेहतर होने जा रहा है। मगर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके जो मालकान है उनके जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने जो है वो केस किया हुआ है और वो पूरी उम्मीद है कि जो है वो 24 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो एक हियरिंग होने जा रही है उसमें जो है वो उनके हक में फैसला आ जाएगा।
इन केस अगर तो जो है वो सेंट्रलाइज ही रहता है, तो जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है या जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो यूएचएस की वेबसाइट से जो है वो सेंट्रलाइज एडमिशन ही जो है वो उसके थ्रू ही अप्लाई करेंगे। इन केस अगर प्राइवेट कॉलेजेस के हक में फैसला आ जाता है, तो ये वाले आपके जो है वो जो आपने अपना एडमिशन ऑनलाइन किया है इसको जो है वो कैंसिल खबर किया जाएगा। फिर आपने जो है वो दोबारा से हर कॉलेज में अलहदा से अप्लाई करना है, और कुछ स्टूडेंट्स से जारी सी बात है फिर जो है वो उन्हें डोनेशन भी देनी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो, थ्रू व्हाट्सएप भी आप पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी जो है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।